इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। हम सब इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना चाहते हैं। ये स्पोकन की स्पेशल क्लास है दोस्तों। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहली वीडियो मैंने आपको बताई है कि आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, और ये स्पोकन की इस सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसपे अगर आप इन सारे नियमों को फॉलो करें तो आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। तो आप स्पोकन इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मैं कोई काम कर रहा हूं। आई एम एक्शन प्लस ING। एक्शन दोस्तों, एक्शन को ही वर्ब कहते हैं। वर्ब और एक्शन में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हमने वर्ब के बदले एक्शन लिख दिया है। एक्शन मतलब किसी भी काम का होना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मैं कोई काम कर रहा हूं, तो फार्मूला हमारा है आई एम एक्शन प्लस ING। तो मैं कोई काम कर रहा हूं। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं। आई एम एक्शन प्लस ING। जैसे मान लीजिए कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, तो क्या आप बोलेंगे? एक्शन है। एक्शन क्या है? लर्न। इसमें हमने ING लगा दिया तो ये क्या हो गया? लर्निंग। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई एम लर्निंग इंग्लिश। कुछ नहीं करना है, इंग्लिश रख दिया सीधे सीधे। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। ये दोस्तों लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश कैसे सीख रहा हूं दोस्तों? मैं इंग्लिश सीख रहा हूं तो कैसे बोलेंगे? आई एम लर्निंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश सीख रहे हो तो हो जाएगा यू आर लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश सीख रही है, शी इज लर्निंग इंग्लिश। जोड़ दिया तो क्या हो गया? स्पीकिंग। तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। वह इंग्लिश बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। लड़की है तो शी इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया दोस्तों। अब सवाल ये उठता है कि कोई भी काम अगर हो रहा है तो कभी ना कभी खत्म होगा कि नहीं। तो मैंने कोई काम कर लिया, इसको पढ़ाने के पहले जो एक्शन है दोस्तों, जो वर्ब की कुछ फॉर्म होती है, आज वर्ब की फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि ये इसी पे आधारित है हमारा अगला क्लास। तो हमें देखते हैं कि जो एक्शन है, जो हमारा वर्ब है, उसके कितने फॉर्म होते हैं। तो एक एक्शन के, एक वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे दोस्तों गो, गो, वेंट, गॉन, गोज और गोइंग। इसी तरह है दोस्तों टेक, टुक, टेकन, टेक्स और टेकिंग। गो माने जाना, टेक माने लेना, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। तो ये 5 फॉर्म होते हैं दोस्तों। टेक, टुक, टेकन, टेक्स, टेकिंग। कम इसी तरह होता है दोस्तों, कम, केम, कम, कम्स और कमिंग। इसी तरह दोस्तों होता है स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स और स्पीकिंग। इसी तरह राइट का भी दोस्तों होता है। राइट मीन्स लिखना होता है। तो राइट, रोट, रिटेन, राइट्स और राइटिंग। गो माने जाना, टेक माने लेना, कम माने आना,
स्पीक मीन्स बोलना, राइट माने लिखना। तो ऐसे बहुत सारे दोस्तों वर्ब्स होते हैं जिनके ये 5 फॉर्म होते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, और इसमें जो अगला हमारा फॉर्मेशन आएगा उसमें हमें इस तीसरे फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें ये फॉर्म आना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कोई काम कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई काम पूरा हो रहा है, काम अगर चल रहा है, तो कभी ना कभी समाप्त होगा कि नहीं होगा? काम कभी ना कभी खत्म होगा ना। जैसे कोई काम स्टार्ट हुआ तो वो कभी ना कभी खत्म होगा जरूर। तो मैंने कोई काम कर लिया है। अब आप कहोगे दोस्तों इसको तो लर्न करना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अगर दिक्कत होती है तो हम डी या ईडी की मदद से भी थर्ड फॉर्म आसानी से बना सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल्स हम कुछ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो काम वहां हो रहा था, तो मैंने काम कर लिया है। अब काम हो रहा था, मैंने काम कर लिया है, तो हमारा फार्मूला बनेगा दोस्तों, आई हैव एक्शन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म कह रहा है लगाने के लिए। ये दोस्तों आई हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, कुछ नहीं करना है। और इसका फॉर्मेशन होता है कि मैंने कोई काम कर लिया है, मैंने कोई काम कर लिया है या चुका हूं। मैं कोई काम कर चुका हूं या मैंने कोई काम कर लिया है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हमें बोलना है कि मैंने क्रिकेट खेला है या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? आई हैव, यहां कह रहा है कि एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाइए, तो प्ले में कुछ नहीं करना है, ईडी हमने लगा दिया, थर्ड फॉर्म बन गया। कितना आसान है। आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्या हो जाएगा? आई हैव प्लेड, यहां थर्ड फॉर्म होगा प्लेड क्रिकेट। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला है दोस्तों, कैसे बोलेंगे? आई हैव प्लेड क्रिकेट। तुमने क्रिकेट खेला है, तो यू हैव प्लेड क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेला है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। अगर लड़की है दोस्तों तो क्या कर देंगे इसको? ही के बदले क्या कर देंगे? शी, और कुछ नहीं करना है। शी हैज प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला है, शी हैज प्लेड क्रिकेट। अब मान लीजिए कि हमें बोलना है कि मैंने डांस किया है, तो क्या कर देंगे? सीधे सीधे आई हैव डांस्ड, आई हैव डांस्ड। मैंने डांस किया तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई हैव डांस्ड। तुमने डांस किया है, यू हैव डांस्ड। उसने डांस किया है, शी हैज, ही हैज डांस्ड। और लड़की है तो शी हैज डांस्ड। तो आई के साथ हैव लगाते हैं, यू के साथ हैव लगाते हैं, और ही और शी के साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं। ये हमें दोस्तों याद रखना है। जैसे मैंने खाना पका लिया है, आई हैव कुक्ड फूड, यहां कुक है फर्स्ट फॉर्म एक्शन, इसमें हमने थर्ड फॉर्म बना दिया ईडी लगा के, तो ये हो गया कुक्ड। आई हैव कुक्ड फूड, मैंने खाना पका लिया है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई हैव कुक्ड फूड। तुमने खाना पका लिया है, यू हैव कुक्ड फूड। उसने खाना पका लिया है, ही हैज कुक्ड फूड। अगर लड़की है तो शी हैज कुक्ड फूड। तो इस तरह से दोस्तों हम बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। अगर आपको बोलना है दोस्तों कि मैंने मूवी देखी है, तो क्या करेंगे? आई हैव वॉच्ड मूवी, ये वॉच है और ईडी लगा के हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, तो यहां लिख दिया वॉच्ड और ये मूवी। आई हैव वॉच्ड मूवी, आई हैव, उसका सीधे सीधे वॉच्ड मूवी। आई हैव वॉच्ड मूवी, मैंने मूवी देखी है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? आई हैव वॉच्ड मूवी। तुमने मूवी देखी है, यू हैव वॉच्ड मूवी। अगर उसने मूवी देखी है तो क्या बोलेंगे दोस्तों? ही हैज वॉच्ड मूवी। और लड़की है तो शी हैज वॉच्ड मूवी। बहुत आसानी से हम इसको दोस्तों मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। यू हैव, ही हैज और शी हैज।
अब आप आसानी से बोल सकते हैं। तो मैंने क्लास अटेंड किया, अगर आपको बोलना है तो ये अटेंड क्या है, ये एक्शन है और ईडी लगा के हमने इसका थर्ड फॉर्म बना दिया है। तो आई हैव अटेंडेड क्लास, मैंने क्लास अटेंड किया तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव अटेंडेड क्लास, अटेंडेड क्लास। तुमने क्लास अटेंड किया है तो यू हैव अटेंडेड क्लास। उसने क्लास अटेंड किया है, ही हैज अटेंडेड क्लास। और लड़की है तो सी हैज अटेंडेड क्लास। अब मान लीजिए अगर हमें बोलना है कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो आई हैव, ये हमारा कंप्लीट क्या है, ये क्रिया हमारी है और इसमें हमने क्या किया है, डी सिर्फ लगा दिया। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे एक्शन, बहुत सारी क्रिया जो डी और ईडी की मदद से हम आसानी से बना सकते हैं। तो उसी श्रेणी के बहुत सारे सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। तो आपने देखा कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, कंप्लीटेड होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क। तुमने होमवर्क पूरा कर लिया है, यू हैव कंप्लीटेड होमवर्क। उसने होमवर्क पूरा कर लिया है, ही हैज कंप्लीटेड होमवर्क। और लड़की है तो सी हैज कंप्लीटेड होमवर्क। मैंने कॉपी जमा किया है, तो आई हैव सबमिट माने जमा करना, ये सबमिट हो गया और ये ईडी लगा के हमने बना दिया। तो आई हैव सबमिटेड, आई हैव सबमिटेड कॉपी, सबमिट नहीं होता है, बी साइलेंट। आई हैव सबमिटेड कॉपी। तुमने कॉपी जमा किया है, यू हैव सबमिटेड कॉपी। उसने कॉपी जमा किया है, ही हैज सबमिटेड कॉपी। और लड़की है तो सी हैज सबमिटेड कॉपी। अगर आपको बोलना है दोस्तों कि मैंने पूछा है, तो आई हैव आस्क माने पूछना और हमने ईडी लगा के इसका थर्ड फॉर्म बना दिया है। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव आस्क्ड, मैंने पूछा है तो कैसे बोलेंगे, आई हैव आस्क्ड। तुमने पूछा है, यू हैव आस्क्ड। उसने पूछा है, ही हैज आस्क्ड। और लड़की है तो सी हैज आस्क्ड। इस हम आसानी से बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोलना है कि मैंने पैसे गिने हैं, मैंने पैसे गिने हैं, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव, यू हैव, आई के और यू के साथ हैव, और ही हैज और शी हैज। बस हमें इतना याद रखना है दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया ही कि एक्शन लिखा हुआ है। तो एक्शन का थर्ड फॉर्म हमें लगाना है। तो आई हैव, मैंने पैसे गिने हैं, तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव काउंट माने गिनना, इसमें क्या किया, ईडी लगा दिया, थर्ड फॉर्म बन गया। अब मनी मीन्स पैसा, तो हम सीधे से बोलेंगे आई हैव काउंटेड मनी, आई हैव काउंटेड मनी। तुमने पैसा गिना है, यू हैव काउंटेड मनी। उसने पैसा गिना है, ही हैज काउंटेड मनी। लड़की है तो शी हैज काउंटेड मनी। अगर आपको बोलना है कि मैंने सलाह दिया है, तो आई हैव एडवाइज माने क्या होता है, सलाह देना, और डी लगा दिया तो ये थर्ड फॉर्म ऑटोमेटिक बन गया। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव एडवाइज्ड। तुमने सलाह दिया है, यू हैव एडवाइज्ड। उसने सलाह दिया है, ही हैज एडवाइज्ड। और लड़की है तो शी हैज एडवाइज्ड। ऐसे हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोलना है कि मैंने इंग्लिश बोला है, तो स्पीक माने बोलना, और ये थर्ड फॉर्म मैंने बताया कि स्पीक, स्पोक और स्पोकन। स्पोकन थर्ड फॉर्म है, तो यहां स्पोकन हमने लिख दिया, एक्शन थर्ड का रहा है तो स्पोकन लिख दिया और इंग्लिश लिख दिया। तो मैंने इंग्लिश बोला, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, आई हैव स्पोकन इंग्लिश।
तुमने इंग्लिश बोला है, यू हैव स्पोकन इंग्लिश। उसने इंग्लिश बोला है, ही हैज स्पोकन इंग्लिश। और लड़की है तो सी हैज स्पोकन इंग्लिश। मान लीजिए कि आप कोई चीज लिख रहे हो और पूरा हो गया है, तो मैंने आपसे पूछा, सवाल किया, हैव यू रिटेन, क्या आपने लिख लिया है, हैव यू रिटेन? तो आपने क्या बोला, आई हैव रिटेन। राइट का राइट, रोट, रिटेन, ये थर्ड फॉर्म दोस्तों लिखा हुआ है। तो राइट, रोट, रिटेन। तो आई हैव रिटेन कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव रिटेन। मैंने लिख लिया तो कैसे बोलेंगे, आई हैव रिटेन। तुमने लिख लिया है, यू हैव रिटेन। उसने लिख लिया है, ही हैज रिटेन। और लड़की है तो शी हैज रिटेन। इस तरह से हम आसानी से दोस्तों इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछता हूं कि समझ में आ गया है, तो आप बोलोगे आई हैव गॉट इट। आई हैव गॉट इट, इसका मतलब है कि समझ में आ गया है, मुझे समझ आ गया है, या मैं समझ गया हूं, या मैं समझ गया हूं। मुझे समझ में आ गया है या मैं समझ गया हूं। तो कैसे बोलेंगे दोस्तों, आई हैव गॉट इट। ये गॉट क्या है, ये भी थर्ड फॉर्म है, गेट, गॉट, गॉट। तो आई हैव गॉट इट, मुझे समझ में आ गया, कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉट इट। मैंने आपसे कहा एनी प्रॉप्स, एनी प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है, प्रॉब्लम का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम प्रॉप्स कहते हैं। एनी प्रॉप्स, कोई समस्या, एनी माने कोई, प्रॉप्स माने समस्या। एनी प्रॉप्स, तो आप क्या बोलोगे, नो प्रॉप्स। आप क्या बोलेंगे, नो प्रॉप्स। मैंने कहा एनी प्रॉप्स, तो क्या बोलेंगे, नो प्रॉप्स। एनी प्रॉप्स, जो कुछ मैंने अब तक समझाया है, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो मैंने कहा एनी प्रॉप्स, तो आपने कहा नो प्रॉप्स। अगर मान लीजिए कि आप ये सब मैं नोट करा रहा हूं, इसको आप चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं एक एक चीज, और अपने दोस्त से भी कहिए कि वो भी नोट करें, और बैठ के जैसे मैंने प्रैक्टिस कराई है, आप बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करके बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि हैव यू रिटेन, क्या तुमने लिख लिया है, हैव यू रिटेन। तो अगर आप लिख लिए तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन। हैव यू रिटेन, क्या तुम लिख चुके हो, या क्या तुमने लिख लिया है। हैव यू रिटेन, तो आपने क्या बोला, आई हैव रिटेन, मैंने लिख लिया है। और अगर नहीं लिखा है तो क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट रिटन नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे, नॉट एट, नॉट एट, अभी नहीं। नॉट मतलब नहीं, और एट माने अभी। आप क्या बोलेंगे, नॉट एट। क्या बोलेंगे, नॉट एट। मैं जब पूछूंगा हैव यू रिटेन, अगर लिख लिया तो क्या बोलेंगे, आई हैव रिटेन, और नहीं लिखा है तो नॉट एट, क्या बोलेंगे, नॉट एट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये सेकेंड क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें बताए गए सेंटेंस व वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जो आपकी स्पोकन में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको स्पोकन सेक्शन की ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और इस टाइप की इंग्लिश स्पोकन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइज।